मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि कोई दुनिया से छोड़ के चला गया, किसी की माँ चली गई, बहन चली गई, बेटी चली गई। और जब कोई भी किसी का प्यारा छोड़ के जाता है तो उसका फिर तल्लक कितना रह जाता है और उसकी वजह क्या होती है। मसलन किसी का प्यो भरा या दुनिया तो चला जाए या माँ चली जाए या भैन चली जाए, ओदा तल्लक सिर्फ दुआवां नाल ही हुंदा है बस। मेरे नबी ने फरमाया कि मरण वाले की मिसाल एवें हैगी है कि जिवें कोई बंदा समंदर दे विच डुबदा होवे ना ते ओह कहे कि या अल्लाह या मैनू कोई किनारा नज़र आ जाए या मैनू किते कोई तिणका ही नज़र आ जाए कि मेरी जान बच जाए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਵਾਏ ਦੁਆ ਦੇ। ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 70,000 ਆਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਲਾਦ ਤਾਈਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਆ ਰੱਖੀ, ਰੱਬੇ ਜਲਨੀ ਮੁਕੀਮ ਸਲਾਤੇ ਮਿਨ ਜ਼ੁਰरियते रब्बाना व तकब्बल दुआ रब्बाना गफिरली वाले वाले दैया। अल्लाह ने ताइयो ते किया अपनी औलाद ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਦੋ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हजरत साद नबी पाक को लाए कह लगे या रसूल अल्लाह मेरी माँ सारी उम्र मैनू नसीहतां करती रही, मावां नसीहतां ही करदियां ने, समझादियां ने, झिड़कदियां ने पुठे राह ना पवो। ते मेरी माँ सारी उम्र मैनू समझांदे कबर च चली गई, मैं अपनी माँ की खिदमत ही नहीं कर सकिया ते हुण मेरी माँ दुनिया ते नहीं हैगी ते दसो मैं की करा। मेरे नबी ने फरमाया कि तू अपनी माँ लई एक कुआं खुदवा दे कि जिथों प्यासे पानी पीणगे सवाब तेरी मां नूं जाएगा। हुण कई लोकी जेड़े ने ओ सबीला लांदे ने सवाब वास्ते, ठीक है ना। ते हुण ओ रिवाज ते नहीं हैगा कि खूह वगैरह बंदा खुणवाए, ठीक है ना। ते हुण असी की कर सकदे हां, किसे लई चलो राह च टूटी लवा दी, पानी पी लेगा कोई, या ओदी औलाद की करे सदका करे। बेहतरीन जड़ी चीज़ है ना मरण वालियां ली ओवे सदका करना, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने बहन भाइयों के नाम पर सदका करो। मरने वालों को सदका फैज पहुँचाता है, ठीक है। तो इसलिए ये अमल किया जा रहा है। हम लोग ये जो ख़त्म दरूद दिलाते हैं या खाना गरीबों मस्कीनों को खिलाते हैं, जदों भी कोई ख़त्म वगैरह दिलाओ अपने किसी भी अजीज़ का, तो कोशिश ये करो कि सब तो पहली प्लेट जी है ना चावलों की या गोश्त की या रोटी की वो मुहल्ले के सब तो ज़्यादा गरीब घर च भेजो, जिहदा तुहानूं पता हो कि वाकई गरीब है, ठीक है ना। ये घर च मसे ही कह लो कि हफ्ते च या महीने च या साल च एक बारी मुर्गी की बोटी पकदी है, ਉਹਦੇ घर सब तो पहले भेजो। ਇਹ चावल ਜਿਹੜੇ पकते हैं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਕਾਵੋ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁੜਕਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਕਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन और हुसैन एक मरतबा बीमार हो गए तो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने इनके शहज़ादों की सेहत के लिए 3 रोज़ों की मन्नत मानी। अल्लाह ताला ने दोनों शहज़ादों को शिफा दी। जब नज़र के रोज़ों को अदा करने का वक़्त आया तो सब ने रोज़े की नीयत की। हज़रत अली ने एक यहूदी से 3 साग जो लाए, एक साग तीनों दिन पकाया, लेकिन जब अफ्तार का वक़्त आया और तीनों रोज़दारों के सामने रोटियां रखी गईं तो एक दिन मस्कीन, एक दिन यतीम और एक दिन कैदी दरवाजे पे आ गए। हज़रत अली ते बीबी फातिमा ने रोज़े रखे अपने पुत्रां लई कि चलो साडे पुत्रां नूं अल्लाह शिफा देवे, ते अल्लाह ने शिफा दे दी। ते जदों 3 दिन रोज़े रखे ना, एक दिन रोटी पकाई रोज़ा खोलण लई ते गरीब आ गया, एक दिन मस्कीन आ गया, एक दिन एक कैदी आ गया और सिर्फ पानी से ही अफ्तार करके अगला रोज़ा रख लिया। हज़रत फ़ीज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर खादमा थी। जदों इन्होंने ये अमल किया ना तो अल्लाह ताला ने कुरान च आयत उतारी। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस घराने ना बड़ा प्यार करता है, बड़ा महबूब घराना है नबी पाक दा घराना। जदों अल्लाह ताला ने वेख्या ना भी इन्होंने 3 दिन रोज़े रखे, पर जदों अफ्तार दा ते साडे जदों रोज़ा खुलण दा टाइम आवे ना तो अन्ने हो जाते हैं,
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਫਟੋਫਟ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਬ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਬਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਮੈਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ? ਧੂਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਕਦਮ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਬਰ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। नीम गर्म पानी दे नाल रोज़ा खोल, खजूर दे नाल, नमक दे नाल खोल। हज़रत अली ने फरमाया अगर तू नमक ना रोज़ा खोलेगा 70,000 बीमारी तेरे जिस्म दी दूर होएगी। तू खजूर ना खोलेगा तेरे ते 10,000 रहमत अल्लाह दियां भी नाज़िल होणगियां ते तेरे जिस्म च ताकत भी जाएगी। ठीक है ना। ऐसी टैंग टूंग जेड़े बनाने हैं ना, ये किसी काम दे नहीं होंदे। अल्लाह ताला ने उस टाइम कुरान दी आयत उतारी, 29वां पारा सूरह दहर, रुकू नंबर 1, और अहले बैत खाना खिलाते हैं इसकी मोहब्बत पर मस्कीन, यतीम और असीर को। असीर कहते हैं कैदी नू खाना खवाना। ठीक है ना। इनसे कहते हैं कि हम तुम्हें खास अल्लाह के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रगुजारी नहीं मांगते। इस वाक़ये ने साबित की होया कि सुबहान अल्लाह, इस वाक़ये से अहले बैत नबूवत की सखावत का अजीब व गरीब और अदीम अल मिसाल हाल मालूम होता है। मुसलसल 3 रोज़े और सहरी इफ्तार में सिर्फ पानी पीकर रोज़ा रखना और ख़ुद भूखे रहकर रोटियां साइलों को देना, ये कोई मामूली बात नहीं है।